मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक का रुख करूंगी और बस मैं डॉक्टर अजय आलोक से जानना चाहती हूं जो हुआ उसे डॉक्टर अजय आलोक आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जो हुआ उसको जिस तरह से हाय तौबा मचाई जा रही है कि नीतीश ने महिला का अपमान कर दिया। कोई अपमान नहीं किया। एक पिता की उम्र के वो व्यक्ति हैं, उनके सामने उन्होंने सिर्फ उनके नकाब को नीचे करने की कोशिश की और उसको कट्टरपंथियों ने, जो कट्टर धर्म वाले अपने आप को मानते हैं, कि महिलाओं का अपमान कर दिया, इस्लामिक का महिला का अपमान कर दिया। इस मुद्दे को खड़ा करके महाराष्ट्र से आवाज़ उठी, असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ से आवाज़ उठी, कांग्रेस से आवाज़ उठी। ये सब कट्टरपंथी हैं। इन कट्टरपंथियों के मुंह में दही जम जा रही है। जब बांग्लादेश में महिलाओं का खुलेआम बलात्कार किया जा रहा है, उस वक्त इन कट्टरपंथियों को नहीं बोला जा रहा है। एक पार्टी नहीं बोल रही है। इनको नीतीश की महिला का अपमान दिख रहा है। कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं आपके देश में, आप क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में, वो नहीं देख रहा है। आपने रेप का जिक्र कर दिया तो मतलब ये तुलना हो सकती है। नीतीश कुमार ने जो किया, बात बढ़ते रेप तक जा सकती है। तुलना की बात नहीं है। हाँ। आपने नीतीश कुमार ने क्या, देखिए एक मिनट, नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया या क्या क्या किया वो भी तो देखिए। जब सत्ता में आए तो सबसे पहले महिलाओं को 50% की भागीदारी दी, पूरी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को नहीं, पूरी महिलाओं को। जब आए तो कन्या नहीं डॉक्टर अजय आलोक नहीं, आप क्या सुनना मुद्दा नहीं है मेरा। ये जो मेरा मुद्दा है, मैं चाहती हूँ आप मेरे मुद्दे पर रहिए ना। तो जो आपका मुद्दा है रोमाना जी, हाँ जी रोमाना जी, जो आपका मुद्दा है, मेरा एक स्पष्ट रूप में मानना है कि नीतीश कुमार बिल्कुल पुत्रीवत व्यवहार कर रहे थे और इनके हरकत को बिना मतलब में एक तूल देके इनको बदनाम करने की कोशिश की गई। एक लाइन की बात है और इसको जबरदस्ती धर्म से जोड़ के, इस्लाम के चश्मे से लगा के इसको और आग लगा। आपकी एक लाइन मानती हूँ, और आप ही की एक लाइन जो आप बार बार कह रहे हैं, पुत्रीवत व्यवहार कर रहे थे, है ना? मतलब बेटी की तरह नीतीश कुमार ने एक पिता की तरह उस बच्ची के साथ व्यवहार किया, आप ये कह रहे हैं ना? अब इसी को लेकर अगला सवाल यह है कि अगर बेटी के मन को ठेस पहुंच गई है, बेटी ने नौकरी भी ज्वाइन नहीं की है, तो फिर यही पिता का प्रेम दिखा देते, चले जाते बेटी के घर, बेटी से कह देते, बेटी अगर बुरा लग गया तुम्हें तो वहां तो चलो खत्म करते हैं बात को। ये बात खत्म की जा सकती थी या नहीं की जा सकती थी? डॉक्टर अजय आलोक, आपके तर्क पर सवाल है मेरा। बेटी के हाँ, मेरे ही तर्क पे मैं जवाब दे रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जानकारी है। बेटी के घर वालों की तरफ से बयान आ चुका, मुफस्सिर रहमान जी का बयान आ चुका कि बात को बढ़ाया जा रहा है, उसको कोई लड़की को बुरा नहीं लगा है और 28 तारीख को वो नौकरी भी ज्वाइन कर रही है। ये सब आ चुका है सामने। नहीं, बेटी के घर से बयान नहीं आ रहा, बेटी के घर से बयान नहीं आया। क्या भला है? जो राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, है ना, राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल जो सरकारी अफसर हैं, उनका बयान आया, आप उसको कोट कर रहे हैं ना। बेटी के बारे में पता है कि बेटी कहाँ है, ना बेटी के परिवार की तरफ से कोई बयान आया। डॉक्टर अजय आलोक, मैंने सवाल ये पूछा कि वो बेटी जिसको लेकर ये पूरा बवाल है, और एक सेकंड सुन लीजिए ना सर, वो बेटी जिसने नौकरी आखिरी तारीख तो जो थी ज्वाइनिंग की, तब तक जाकर ज्वाइन नहीं किया, वो बेटी जो पर्दा करती है, और नीतीश कुमार ने भले ही एक पिता होने के नाते या चलिए लाड में, प्यार में, जो भी कुछ है, वहां मंच में सरेआम सबके सामने उसको बेनकाब कर दिया, उसका चेहरा खोलकर रख दिया सबके सामने। अगर उसके मन को ठेस पहुंची होगी तो एक पिता को तो समझना चाहिए था ना इस तकलीफ को। नीतीश कुमार चले जाते माफी मांगने के लिए, क्यों नहीं गए? रोमाना जी, सबसे पहले आप भी इस्लाम जानती हैं, आप खुद मुसलमान हैं, आप जानती हैं कि कहीं भी कुरान में या इस्लाम धर्म में नकाब लगाने की प्रथा कहीं नहीं लिखी हुई है, नंबर 1। इसलिए कोई धार्मिक भावना का अपमान तो पहले किया नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, नौकरी ज्वाइन करने की तारीख 20 तारीख थी, प्रिंसिपल से बात उसी के परिवार वालों ने की, तभी प्रिंसिपल साहब ने ये बयान दिया जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो जो लड़की है वो वापस पश्चिम बंगाल चली गई है, आके जब ज्वाइन करना होगा करेगी। आप ये देखिए कि मौके का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 3 लाख महीने की सैलरी देंगे, यहाँ आके ज्वाइन कर लो। इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी झारखंड में डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं इनको। आज तक कभी किसी डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है? सब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगे इस पे, एक धर्म का चश्मा लगा के। मैं राजनीतिक रोटी पर आऊंगी सर, मेरा सवाल धर्म को लेकर है ही नहीं, है ना। धार्मिक भावना का अपमान मैं इसको कह ही नहीं रही सर, मैंने बार बार इस बात को दोहराया है। और मैं सर एक महिला के तौर पर, मेरी पहचान मुस्लिम महिला में मत बांधिए डॉक्टर अजय आलोक, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। मैं एक औरत हूं सर, और एक महिला के नाते आज मैं ये डिबेट कर रही हूं सर। एक महिला बिना मर्जी के
उसका कोई भी कपड़ा हो सर, नकाब क्या, उसके सर का पल्लू हो, उसकी स्लीव्स हो, उसकी शर्ट का कॉलर हो, उसका ब्रोच हो सर, या फिर उसकी लट हो जो उसके चेहरे पर आ रही हो, अगर वो फोटो खिंचवा रही हो किसी पुरुष को, किसी भी उम्र का वो हो, किसने अधिकार दिया वो उसको छुए सर? किसने अधिकार दिया? मेरा बस ये बुनियादी सवाल है, और मेरा सवाल आज उस सोच को लेकर है जो इस समाज में सामने निकल कर आ रही है, बेपर्दा हो रही है। मैं सीधे जरा आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ जो बाकी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं उन्हीं का रुख करेंगे। ज़ेबा खान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और उनसे जरा जानते हैं। अपनी बात की शुरुआत यहां पर साफ तौर पर यह कहकर की है डॉक्टर अजय आलोक ने कि महिला का तो अपमान ही नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है, महिला का अपमान हुआ है, नहीं हुआ है, और क्यों? बहुत अफसोस की बात है कि हमारे अभी जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं इस तरह बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर नुसरत परवीन के जगह उनकी अपनी बेटी होती तो क्या वो इसी तरह की बात करते? उनकी अपने घर की महिला होती तो इसी तरह का बयान देते। और मैं खुद भी एक मुस्लिम महिला हूं और मुझे फक्र है हिजाब पर, मुझे फक्र है अपने मुसलमान होने पर। और देखिए आज जो महिलाओं की, रुमाना जी मैं बताना चाहती हूँ, जो देश में महिलाओं की स्थिति है ना, एक सेकंड, ऐसे ही जो पुरुष बैठे में हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ज़ेबा जी, हिजाब क्यों आ रहा है यहाँ पर? ये धर्म का तड़का क्यों लगाया जा रहा है यहाँ पर? हिजाब क्यों आ रहा है यहाँ पर? धर्म क्यों लेकर आ रहे हैं? देखिए क्या सिर्फ और सिर्फ बात एक महिला के सम्मान और महिला की गरिमा से जुड़ी हुई नहीं हो सकती है? आप भी आ गए यहाँ पर। ये बात है सब महिलाओं के, रुमाना जी महिलाओं के सम्मान की बात है। और देश में एक ट्रेंड चल चुका है, प्रज्वल रेवन्ना जैसे और भी बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, गिरिराज सिंह जी, संजय निषाद, जिस तरह का स्टेटमेंट आता है, बहुत अफसोस की बात है कि एक तो महिला के साथ बिल्कुल गलत है जो उन्होंने हिजाब खींचा है। हमारे देश का आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन और आर्टिकल 19(1)(a हमें ये इजाजत देता है, हमारे देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि हम क्या पहने और हम क्या ना पहने। लेकिन ये किसी को इजाजत नहीं है कि हमारा हिजाब खींचे। और एक बात और भारत वो देश है जहां पे आदिकाल से महिलाओं का सम्मान होते आया है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहां पर नारियों का देवता का वास होता है। लेकिन आज ये भेड़िए ऐसे कुछ समाज में आ गए हैं जो महिला सुरक्षित नहीं है। भारत आज की तारीख में वो देश है जहां एक दिन में 86 बलात्कार हो रहे हैं, हर घंटे 3 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। ये हकीकत है हमारी, इस हकीकत का हमें सामना करना चाहिए। और ये आंकड़ा इसलिए देना जरूरी है क्योंकि समाज के तौर पर हम सब बैठ जाते हैं चर्चा करने के लिए कि आखिरकार रेप क्यों नहीं रुक रहे, लेकिन महिलाओं को लेकर कितने संवेदनशील हैं हम लोग, ये हकीकत सामने आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।